जानकर तुम्हारी समस्याओं का हल कराना है तो काबिल आदमी लगेगा। कम से कम उसको इस चीज की दलील रहना पड़ेगा कि मेरे इलाके को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा, क्या मांग रखना पड़ेगा। और उसके अलावा मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क के हालात भी ठीक नहीं है। मुल्क में जो सरकारें हैं उनकी नीयतें ठीक नहीं है। आज सरकार मुसलमानों को कुछ देने के अलावा, मुसलमानों को कुछ देना तो नहीं चाहती सरकारें, लेकिन जो मुसलमानों का है उसको छीनना चाहती है। हमने और आपने देखा कि हमारे बुजुर्गों ने, जो साहिब माल थे, उन्होंने उनकी जो जमीनें थी, उनकी जो जायदादें थी, उन्होंने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी कि ये जमीन हमारी मिल्लत के बेवाओं के लिए खर्च होगी। ये जमीन का जो सरफा है ये हमारे मिल्लत के यतीमों के लिए खर्च होगा। लेकिन इस गवर्नमेंट ने उस जमीनों को भी हड़पने के लिए एक बिल बनाया। तो आप और हम समझ सकते हैं कि हमारे खिलाफ कौन बना रहा है, बिजली का प्रॉब्लम, हमारे खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है। कोई आम लोग नहीं कर रहे हैं। जिनको हमने सरकार बनाई है, जिनको सत्ता मिली है, वो लोग हमारे खिलाफ पॉलिसी बना रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हमारी अपनी बात रखने वाले लोग वहां पर जरूरी हैं। अपनी बात रखने वाले वहां पर लोग जरूरी हैं। अब सिर्फ नाम के मुसलमान रहने से भी कोई फायदा नहीं है। क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी पार्टी में जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, बहुत अच्छे होंगे वो भी, लेकिन उनको उनकी पार्टी से इजाजत नहीं है। उनकी पार्टी में वो रबरी स्टाम्प रहते हैं, रबर स्टाम्प। वो अपने मर्जी से ज्यादा बातें नहीं कर सकते। तो अजीज दोस्तों, आप तमाम लोग बहुत देर से ठहरे हुए हैं, 7 बजे से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए बस आपसे यही अपील करना चाह रहा हूँ कि मैं 2000-2500 किलोमीटर दूर से आपके पास महज इसलिए आया हूँ कि अगर आज हमने ठान लिया कि हम अपनी खुद की क़यादत खड़ी करेंगे, हम अपना खुद का वजूद बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आज से 30, 35, 40 साल के बाद हमारा भी एक सियासी वजूद कायम होगा। हमको किसी की तरफ उम्मीद की नजर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी खुद की, आप अगर आज देखेंगे, हर समाज का, हर धर्म के लोगों का पॉलिटिकल पावर है, सबकी पॉलिटिकल पावर है, सबकी पॉलिटिकल आवाज है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इतने बड़े मुसलमान, लेकिन इनकी कोई पॉलिटिकल आवाज नहीं। अगर आज हमने ये नहीं ठान लिया कि हम अपनी खुद का एक वजूद बनाएंगे, क्योंकि हमने सबको देखा, सारे जो नाम नेहाज सेकुलर पार्टियां हैं, सबको हमने साथ दिया। क्या हुआ बताइए मुझे? कांग्रेस के वक्त में 50,000 फसादात हुए। उन 50,000 फसादात में मुसलमानों को जेलों में घुसा गया। कई ऐसे बड़े बड़े दंगे हुए जिसमें हजारों की तादाद में लोग मारे गए। मलियाना में कैसा हुआ? ईद के दिन गोलियां मारी गई। आज अगर हम बीजेपी को खोजते हैं तो बीजेपी से कम नहीं है कांग्रेस। ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमारे इलाके में उन्होंने एक्शन किया था, उसकी अगर रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। ये भी हमारे कातिल हैं और वो भी हमारे कातिल हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारी खुद की एक सियासी वजूद हम अपना कायम करें। मुल्क के हालात सही नहीं है और हमको रोते भी नहीं बैठना है, क्योंकि मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकता। जिस दिन हमने कलमा पढ़ लिया उसी दिन से हमारी सारी परेशानियां दूर हुई। तो आप हम तमाम को ये चाहिए कि इस इलेक्शन में हम अपनी खुद की एक ताकत बनाएं। मान लीजिए इस इलेक्शन में हम एक अपने 10-12 MLA यहाँ से चुना दें, तो क्या इस गवर्नमेंट की हिम्मत होगी कि इस इलाके को डेवलप होने से रोके? होगी क्या बताइए? अगर हमारे 10 से 12 MLA होंगे तो सीमांचल को स्पेशल बजट अलॉट होगा, सीमांचल में तरक्याती काम होंगे। हैदराबाद में सिर्फ 7 MLA हैं, हैदराबाद में सिर्फ 7 MLA हैं। 7 MLA रहने के बावजूद वहाँ की गवर्नमेंट इनके सामने नाम संशोधन। अगर आपने अपने 10 से 12 MLA बनाए तो ये गवर्नमेंट भी झुकेगी अपने साथ और सीमांचल की तरक्की होगी। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में आपको पूरी सूझ और बूझ के साथ एक अच्छा बेहतरीन फैसला लेना है। अगर इस बार हम सही फैसला लेते हैं तो हमको पूरी उम्मीद है
कि इस इलाके को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। हिमाचल का इतना बड़ा इलाका है और इतने बड़े इलाके को गवर्नमेंट ने नजरअंदाज किया, क्या वजह होगी बताइए मुझे, क्या वजह होगी? आज 2014 में भाजपा सरकार आने से पहले उन्होंने वादे किए थे कि हमको सरकार दे दो, हम हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, काला धन वापस लेकर आएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या उन्होंने एक तो वादा पूरा किया? नहीं किया। तो कहना यह है कि अगर हमारी वहां पर एक पॉलिटिकल पावर होगी विधानसभा में, किसकी सरकार बनती है, कौन आता है, कौन जाता है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हमारी नजर में सारे हमारे कातिल हैं, किसी ने हमको नहीं बचाया। कोई सॉफ्ट है तो कोई हार्ड है, लेकिन दोनों हमारे दुश्मन हैं। इससे बेहतर ये है कि हम अपनी खुद की एक ताकत बना सकें। आप लोगों ने अगर आने वाली 11 तारीख को एक फैसला लिया और आदिल हसन आजाद साहब को अगर यहाँ से जिताया, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके इलाकों के काम करेंगे। न सिर्फ काम करेंगे, बल्कि आपके खिलाफ अगर विधानसभा में कोई अगर पॉलिसी बनती है, आपके खिलाफ अगर कोई कानून बन रहा है, तो आदिल हसन आजाद सूझबूझ वाला आदमी है, उसको ये तमीज है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। तो आपके खिलाफ चट्टान की तरह वहां पर खड़ा हुआ है। आज डिबेट में देखते हैं कि दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता उनके सामने ठीक नहीं सकते, इतनी बेहतरीन डिबेट वो करते हैं। इतनी बेहतरीन डिबेट करने वाला विधानसभा में इतनी बेहतरीन अंदाज से आपकी बात रखते हैं। तो अजीज दोस्तों, मेरी आप तमाम से अपील है, हम पिछले 10-15 दिन से आपके इलाके की खाक छान रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है आपके पास अपने बाल बच्चों को छोड़कर यहाँ पे घूमना, बस ये है कि हमारी खुद का एक वजूद बने, हमारी खुद की एक आवाज बन जाए, हमको किसी के पीछे ना पड़ना पड़े कि हमारी आप आवाज बने। क्योंकि 78 साल में हर एक को साथ देकर देखा है, कोई हमारी आवाज नहीं बनता। तो अपने खुद का एक वजूद, खुद की एक पॉलिटिकल आवाज बनाने के लिए हम आपके पास आए। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, अपील है, ये जो हमारा पैगाम है आप लोगों तक तो पहुंचा, लेकिन हमारी माँ बहनों तक इस बात को पहुंचाने का काम आप करेंगे। और इस बार पूरी ताकत के साथ एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब को यहाँ से कामयाब बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके इलाके के जो मसाइल हैं वो हल होने के लिए वो काम करेंगे। और मैं उनके कामों को देख चुका हूँ, बहुत अच्छी तरीके से वो काम करते हैं। पार्टी में हम 15 साल से हैं, आदिल हसन आजाद साहब हम बहुत ज़माने से हैं पार्टी में, तो हमने देखा है। तो आप तमाम से मेरी अपील है कि ये पैगाम को घरों में हमारी माँ बहनों तक पहुँचाओ, और वोटिंग के दिन 11 तारीख के दिन पहली फुर्सत में सुबह जाकर वोटिंग मशीन पर 5 नंबर पर, सीरियल नंबर 5 पर एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब का नाम है, पतंग का सिंबल है। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप लोग तो वोट करेंगे, लेकिन आपके दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को ये बात पहुंचाएंगे कि इस बार अपने को पतंग फोड़ना करेंगे ना, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, एडवोकेट आदिल हसन आजाद जिंदाबाद, एडवोकेट आदिल हसन आजाद जिंदाबाद। शुक्रिया। वाखिर